Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is the mole fraction of glucose in 10% W by W glucose solution? So हमारे पास इस क्वेश्चन में बात हो रही है मोल फ्रैक्शन की. इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन. अब हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होती है? मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली अ नंबर जो इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सो जो मोल फ्रैक्शन है वो हमारे पास क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ जो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है. अब हमारे पास इस क्वेश्चन में किस चीज की बात हुई है? 10% ग्लूकोज सोल्यूशन. अब 10% W बाय W ग्लूकोज का मतलब क्या है कि जो हमारे पास 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है वो प्रेजेंट है इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. जो W बाय W का मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज है वो 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में. सो अगर हमारे पास ग्लूकोज 10 ग्राम प्रेजेंट है तो इसमें वाटर का कितना आ जाएगा वेट? 100 माइनस 10 90 ग्राम्स. सो अब हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है. सो इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे हमें. सो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ग्लूकोज के. अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. सो ग्लूकोज का कितना मास प्रेजेंट है? 10 ग्राम. और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे पास 180. सो फिर हमारे पास क्या आ गया? 1/18. अब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं वाटर के. सो गिवन मास कितना है वाटर का? 90. मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का? 80. सो कितने आ गए हमारे पास? 5 मोल्स. अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन हम कर कैलकुलेट करेंगे ग्लूकोज की तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से. किसकी फाइंड कर रहे हैं हम? ग्लूकोज. अब हमारे पास फॉर्मूला में ऊपर क्या था? मोल ऑफ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट. अब हमने ग्लूकोज की फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे? ग्लूकोज के. तो कितने हमारे पास? 1/18. सो 1/18 अपॉन हमारे पास क्या था फॉर्मूला? टोटल मोल्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब हमारे पास इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज और वाटर. तो इन दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या जाएंगे? ग्लूकोज के क्या है? 1/18 प्लस वाटर के कितने हमारे पास? 5. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01. अब मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होते क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज की रेशियो है. सो कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास? ऑप्शन ए 0.01. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.